हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़े स्टाइल में। दोस्तों, स्नैपर गेमिंग का भाई का एक सवाल है कि उनके लेफ़्ट या राइट से कोई आदमी पतंग उड़ाता है और ये मान लिया कि ये वो खुद हैं और ये अपोजिट पार्टी है और वो नीचे से आता है ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ से उसके हाथ पास घुस जाते हैं और उसके बाद ऐसे करके डुबोते हैं, डुबो के थपक्का देते हैं, ठीक है, यूँ। यानी जब ये ऐसे करके चलते हैं और उसके बाद में या जब डुबोते हैं तो वो भी ऐसे करके नीचे कर लेता है, यानी इनको थोड़ा सा झौली देता है, सही पेच है उसकी। तो ये ऐसे करके डुबोते हैं, डुबोने के बाद में फिर ऐसे करके झटका मारते हैं, वो कट जाते हैं। तो आप कट तो जाएंगे ही, जब आप उसके हाथ की तरफ गए हैं, आपके पास जगह नहीं है मारने की और आप बेहवा पे ऐसे करके घुस के गए हैं, यानी हवा जो है उसकी तो खैर जो है नीचे की मजबूत पेच है ही है, लेकिन आप ऐसे घुस के यहाँ पे आए और आपकी पतंग में हवा नहीं लग रही है और ऊपर से आप नीचे कर लिया और उसने भी नीचे करके पट किया, ठीक है, तो वो तो आपको झौली दे दिया। जब आप ऐसे करके ऊपर करके झटका देंगे तो आपकी पतंग ढीली ही रहेगी और वो पकड़ के ऐसे करके खींच लेगा। तो वो सही पेच करे, दरअसल आपकी पेच जो है एकदम गलत है। मेन चीज़ होता है कि हम जब घुसते हैं ऊपर से तो फिर हमारे पास जगह होना चाहिए पूरी मारने की। अगर पूरी जगह मारने की नहीं है तो हमें यहाँ से इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं पास रखना है, यानी यहाँ पास रखना है कि हमारी उससे ज़्यादा थोड़ा सा लंबी कर लो पतंग, अगर आप उसको काटना चाहते हो। तो मेन चीज़ है, पहले तो आपकी पेच गलत है कि आप हत्थे पे जाके जगह नहीं है, मार नहीं सक रहे हैं और वहाँ पे आप झटका देंगे तो आपकी ढीली रहेगी, वो खींच लेगा पकड़ के ऐसे। तो आप वहाँ पे मत लड़ाइए, सबसे पहली चीज़ है। पतंग वहाँ पे लड़ाया जाता है जहाँ पे हमें मौका रहे कि हम गद्दा ऐसे मारें तो भरपूर पड़े, और या तो फिर हम ऐसे करके बाहर की तरफ मारता हुआ जो है निकल जाए। अगर वो खींचता है तो हम इस तरह से पूरी पावर से बाहर निकल जाएं लेके। तो हमें मेन चीज़ होता है कि जगह देखनी होती है कि हमें मारने की जगह है कि नहीं है। अगर आपके पास मारने की जगह नहीं है तो आप वहाँ पे पेच मत करिए, तो आप आ जाइए, लंबी कर लीजिए उससे और वो ऐसे करके घुस के आता है, आने दीजिए, आप उसके और कन्ने की तरफ चलिए। जब वो ऐसे करके घुसता है तो आप यहाँ से उसके कन्ने की तरफ और जाइए तो फिर वो नीचे करेगा, ठीक है, फिर चक्कर दीजिए, फिर ऐसे करके डुबोइए उसी के कन्ने के पास, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे करके डुबोइए, वो नीचे कर लेता है मान लिया, और नीचे करके फिर घुसता है तो आप चक्कर देते रहिए, फिर ऐसे करके डुबोइए, लेकिन नीचे जगह होना चाहिए ना कि आपके पास जगह नहीं है, वो नीचे कर लिए तो आप भी ऐसे नीचे चले गए, तो दिख ही नहीं रही आपकी, उसकी तो दिख रही है और आपकी ज़मीन में चली गई, तो पतंग, आपकी पतंग कमज़ोर हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें ऊपर करके थोड़ा सा लड़ाना पड़ता है कि वो जब ऐसे करके आए तो हम उसको ऐसे दबाएं तो वो फिर नीचे करें, हम फिर दबाएं, लेकिन इतना रहे कि वो दिखता रहे, ठीक है, और दबाएं, और तो और भी तेज़ी से आप दबा दीजिए, जब वो नीचे करे तो और तेज़ी से इसे दबा के और फिर ऐसे करके उठा के झटका मारिए, यानी इतना डुबो दीजिए कि समझ लीजिए कि अगर आप मारेंगे तो डोरी आ जाएगी, ठीक है, लेकिन वो बचा रहा है, तो बचा रहा है तो आपको ऐसे करके मुट्ठा ऊपर करके तब झटका मारना है यहाँ पे, और अगर नहीं कटा तो आप उठा के बचा लीजिए, ठीक है। और अगर वो ऐसे करके घुसता जा रहा है और आप ऐसे डुबो के और ऐसे ही उठा के झटका मारेंगे तब भी वो कट जाएगी अगर वो डुबो रहा है, लेकिन ऐसी जगह पे मारना है कि जहाँ पे आपको लग जाए कि अब डोर जो है यहाँ पे आने वाली है। अगर आप ऐसे करके मारते जाते हैं और वो ऐसे करके खींचता जाता है तब भी कट जाएगा मुड्ढा जो है आपका। अगर हल्का सा बाहर की तरफ है, आप ऐसे भरपूर मारते जा रहे हैं तो आपकी पतंग कर, लेकिन ऐसे मार के और ऐसे करके सीधा उठा के झटका मारेंगे तो पतंग उसकी कटेगी, ठीक है। और नहीं कटती है तो फिर पतंग को खींच के बचा लीजिए, ये नहीं कि जो है आप यहाँ पे लिए रहेंगे तो वो पकड़ के फिर खींच लेगा। तो पतंग को जब सीधा मुड्ढा करके झटका मारते, नहीं कटा 2-3 झटके में, तो आपको पतंग को बचा लेना है, ठीक है। और फिर कभी कभी ऐसे ही हम लोग चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, जब देखते हैं कि अगर उस वो नहीं खींच पा रहे, यानी हम एकदम करीब हो गए, तो फिर पूरा लेके निकल जाइए। यानी जैसे मान लिए कि लड़ा रहे हैं, वो ऐसे करके घुसता जा रहा है, हम ऐसे करके
इस तरह का मुड्ढा बना के, ऐसे करके नहीं, इस तरह का मुड्ढा बना के ऐसे करके चलिए। और आपके पास जगह अगर है, यानी आपके पास अगर जगह है तो आप पूरा की पूरा इस तरह का कोने वाला गद्दा भरपूर मार दीजिए। अगर वो ऐसे करके लिए हुआ है, यानी चूँकि चलने के लिए तो हमें चक्कर दे के ऐसे मोड़ना पड़ता है, अगर वो ऐसे करके जैसे ही मोड़े, बस मोड़ते ही आप ऐसे मार दीजिए पूरा। ऐसे करके चल रहा है, चलने पे क्या होता है कि यहाँ पे ला के हमें ऐसे करके चक्कर दे देना। अगर उसके में डोरी टच होने वाली है और वो ऐसे करके जा रहा है तो यहाँ पे ला के ऐसे यही मुड्ढा और रख के यहाँ पे चक्कर दे दो उसके डोरी के ऊपर एकदम। और गैपिंग ना रहे, अगर गैपिंग रहेगी तो वो फिर पकड़ के खींच लेगा। मतलब अगर जैसे कभी पतंग कोई लड़ाता है नीचे से तो चक्कर दे के तभी वो ऐसे घुसता है, ठीक है। अगर वो रेगुलर घुसता जा रहा है तो आप ऐसे रख के चक्कर दे दीजिए, तब भी कट जाएगा। लेकिन अगर उसने चक्कर देते हुए, यानी चक्कर ऐसे दिया और फिर ऐसे चला, जैसे ही चक्कर वो देने लगे, चक्कर जैसे ही देने लगे, आपकी पतंग अगर करीब में है कि हम अगर 2 हाथ खींचेंगे तो कट जाएगा, तो आप ऐसे करके मार के निकल जाइए। क्योंकि जब तक वो खींचेगा आपका गद्दा पड़ चुका होगा। तो वो वाली पेच छोड़ के आप ये वाली पेच कीजिए तो आप उसको ज़रूर काटेंगे। अगर हाथ पर जाया जाता है हत्थे की तरफ तो जगह होना चाहिए मारने की, ठीक है। अब बेहवा पे जाने का मकसद है कि खुद की पतंग को कटवाना, तो आपकी पतंग इसी से कट रही है। आप बेहवा पे जाते हैं, जगह नहीं रहती, मुड्ढा सीधा करते हैं, वो पकड़ के खींच लेता है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गई होगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेया स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।